अक्सर ये समाज में देखा जाता है कि आपके बिना इजाजत के आपका जमीन बिक्री कर दी जाती है। या तो आपका गोतिया करे या आपका चाचा जी या आपके पिताजी या हो सकते हैं दादाजी आपका जमीन बेच देते हैं और आपको भनक तक नहीं चलता। ये बातें ऑनलाइन अब आप देख पाएंगे क्योंकि बिहार सरकार ने एक नया अपडेट लाकर ये जानकारी दी है कि आप ऑनलाइन करवा कर ये चेक कर सकते हैं कि आपका जमीन सच में बिक्री हुई है या नहीं। और अगर बिक्री हुई है और आप इससे असहमत हैं तो आप इसमें ब्रेक भी लगवा सकते हैं। आप इसे आवेदन देके उसका डिमांड जो है या केवाला कहिए रद्द करवा सकते हैं। आज का वीडियो यही टॉपिक पे है कि आप केवाला को ऑनलाइन कैसे निकालेंगे, कैसे आप बिना अगर आप असहमत हैं तो उसे कैसे आप कैंसिल करवाएंगे या रद्द करवाएंगे। आज का वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है। तो कल का वीडियो में हमने आपको बताया था कि परिमार्जन के वो कौन-कौन से स्टेप होते हैं जिसके वजह से परिमार्जन रुक जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। परिमार्जन की आवेदन कैसे स्वीकार की जाती है, हमने कल के वीडियो में आपको कवर किया था। उम्मीद है कि वो वीडियो आप देखे होंगे। इसी प्रकार से जमीन से संबंधित हर वीडियो इसी चैनल पर आता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आने वाले हर अपडेट जो जमीन से संबंधित है आप तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन केवाला देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार लगातार ऑनलाइन सिस्टम को अपनाते जा रही है। ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने घर में मोबाइल से इसी फोन से आप आराम से किसी भी दस्तावेज को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आप आवेदन भी दे सकते हैं जिससे आपका डिमांड वगैरह जो भी सब कुछ आपके घर तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि जो मैप है, जो नक्शा है, नक्शा के लिए आप कहीं पे मांगने जाते हैं तो लोग नहीं देते हैं। नक्शा भी मोबाइल से निकाला जा सकता है, मोबाइल से ऑर्डर करवाया जा सकता है। बड़ा वाला मैप आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मौका मिलेगा तो अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें होती है। चलिए हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे जो आज का वीडियो का व्यू है। देखिए, जो वीडियो का शुरुआत है मैंने आपको एक सामान्य जानकारी से मैं देता हूं कि देखिए, जब भी कोई जाता है जमीन लिखवाने के लिए तो आमतौर पे सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि कोई परिवार में या तो 3 पुत्र हैं और उनके पिताजी चाहते हैं कि हम जमीन को बेच दें, तो उनके जो जो आगे वाले पीढ़ी हैं यानी कि उनके बेटे हैं, उनके तीनों बेटे से उनको परमिशन लेना होगा या सहमति बनानी होगी। ऐसा ये बिहार सरकार का नया रूल है। तो अगर आप उससे असहमत हैं, मान लिया जाए कि बेटा जो है वो असहमत है और बाप बेच देता है, इस स्थिति में आपको 15 दिन तक का समय दिया जाता है कि आप इसमें बाधा या विघ्न डाल सकते हैं। आप उसका केवाला को कैंसिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा किसी समय में, अगर वीडियो मिला मौका तो एक अलग वीडियो फिर से बनाऊंगा कि इसको आप डिमांड को या केवाला को कैसे कैंसिल करवाते हैं, कैसे डिमांड तोड़वाते हैं, सारा चीजें हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, वहां पर आप जाइएगा तो क्या क्या होगा प्रोसेस, आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। ऐसे बोलते रहेंगे आपको समझ में बहुत कम आएगा, क्योंकि इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ले चलेंगे, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे ऐसे आप करेंगे तो हो सकता है कि आप आसानी से समझ जाएं। फिलहाल चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन केवाला को देख सकते हैं, चाहे वो केवाला कितनों भी पुराना क्यों ना हो, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। देखिए, हमने आपको बताया था कि छोटी छोटी डिटेल्स आपको जाननी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप सर्च नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले ऊपर में आइए, देखिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 2016 से अब तक का, यानी कि मामला अगर 2016 का बाद का है तब आप इस बटन पे क्लिक करने रहने दीजिएगा। अगर आपका मामला 2006 से लेकर 2015 तक है तब आपको इस क्लिक बॉक्स में आपको क्लिक कर देना, यानी मोबाइल में आपको सर्च कर लेना, क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर मामला हम आपको बताए थे ना कि 1945 तक आप सर्च कर सकते हैं यहाँ, यानी कि मामला अगर 2005 से पहले का है तब आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 फेज आएगा, कौन फेज में आपका हुआ था वो मामला आ जाएगा। देखिए दोस्त, मेरा जो मामला है वो मामला है इसमें, यानी कि 2006 से लेके 15 तक में। आज का जो कैंडिडेट है मेरा इसमें है, क्योंकि मेरा कैंडिडेट का सिर्फ साल याद है कि हाँ ये साल हुआ होगा,
कौन साल हुआ होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इस डेट के बीच में हुआ होगा ऐसा उनको याद है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे सर्च किया है कि नहीं ये मामला इसमें है। चलिए, अब आपको हमने बताया था कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस के बारे में जानना होगा कि कौन सा रजिस्ट्री ऑफिस है। फिलहाल जो मेरा कैंडिडेट का रजिस्ट्री ऑफिस है वो है गया, तो यहाँ पे हमने गया सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सर्च करेगा, यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, और सर्च होने के बाद हम लोग जो है फिर से अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वो कहाँ है, यानी किस ब्लॉक में है ये पूछ रहा है। तो मेरा जो जो कैंडिडेट है वो उनका जो लोकेशन है वो गया में ही है, तो आपको फिर से एक बार सर्च करेगा यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ का ब्लॉक कि कौन सा ब्लॉक में आपके प्रॉपर्टी है, लोकेशन क्या है उस कौन सा ब्लॉक। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस के बारे में यानी बेसिक डिटेल्स तो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप अचानक कैसे सर्च करिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारा जो ब्लॉक है वो हमारा है बोध गया, कैंडिडेट का जो ब्लॉक है वो बोध गया है, ये बोध गया इस प्रकार से हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक आखिरी जो चीज है वो है मौजा। मौजा मतलब होता है पंचायत, वो जूता पहनने वाला मौजा नहीं, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा, वो मौजा अलग होता है। यहाँ पे मौजा मतलब पंचायत होता है। तो जैसे ही यहाँ सर्च वो वाला घूमने वाला बंद हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे मौजा सिलेक्ट करेंगे। आइए मौजा सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारा कैंडिडेट का मौजा, यहाँ आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ भटक जाइएगा, कोई भी नहीं भटकेगा। सारा चीज हम तो आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके लाइक है वो आप सीख जाइएगा। आप मेरा जो कैंडिडेट है वो उसका मौजा जो है वो गोहटी है, सॉरी गोहटी, तो हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे गोहटी। ये हमारा गोहटी हो गया। अब जो है यहाँ पे एक ही चीज आपको डालना है, प्लॉट नंबर डालिए या खाता नंबर डालिए। अगर आपको दोनों चीज याद है तो बहुत अच्छा है, ये दोनों डाल सकते हैं। अगर कोई एक चीज भी आपको पता है या डेट भी आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, या पार्टी का नाम भी आपको पता है, या डीड नंबर भी आपको पता है, या फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जो भी आपको पता है दोस्तों, कम से कम एक या दो डिटेल्स आपको यहाँ भरना है। फिलहाल हमको सिर्फ कैंडिडेट ने बताया कि हमें खाता नंबर मालूम है, अगर जरूरत पड़ा तो हम आपको प्लॉट भी देंगे। तो फिलहाल हम खाता नंबर डाल के सर्च करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। हम लोग को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो साइबर कैफे चलाया है इतना दिन के मुझे एक्सपीरियंस है, तो इस आधार पर हम आपको बताए हैं कि अगर ये कैंडिडेट डाटा सही बताए होंगे, लोकेशन देखिए हमने आपको बताया था ना कि आ गया इनका। अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तब फिर से ये घूमेगा और कुछ डिटेल्स आपको सामने निकाल के दे देगा। फिलहाल अभी दो डाटा यहाँ पे निकल के आ गया, आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पे दो डाटा आ गया है। कैंडिडेट का है कि नहीं है इसके लिए जो है हम पूरा खोल के देखेंगे, हो सकता है कि कैंडिडेट का डाटा ना हो, किसी और का डाटा हो। तो सही निकला, देखिए ये मामला बिल्कुल सही निकला दोस्तों। जो भी हमने सिलेक्ट किया था ये कैंडिडेट हमारा जो है वो ये है, ये कैंडिडेट हमारा ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार सा ये जो है कैंडिडेट है। आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्लिक करिएगा यहाँ पे व्यू डिटेल्स पर, तो ये पूरा क्लिक हो जाएगा और पूरा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और आप जो है ये डिटेल को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ये केवाला को कैसे कैंसिल आउट करवा सकते हैं। आप 15 दिन के भीतर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, केवाला कैसे तोड़वा सकते हैं, अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर इसमें जो निकलता है व्यू डिटेल्स में ये क्या क्या डिटेल्स है। फिलहाल इसमें शॉर्ट डिटेल देखिए, सीरियल नंबर आपको दे दिया, डिड नंबर दे दिया, टोकन नंबर जो वहां पे रजिस्ट्री ऑफिस में मिलता है, कौन साल रजिस्ट्री हुआ 2013 में, ये नाम है दोस्तों, ये नाम है। और ये जो है बेचने वाले का नाम है, याद रखिएगा। ये सर्किल आपको बोध गया है, मौजा गोटी, खाता इतना, प्लॉट इतना, डिसमिल इतना, लैंड रेसिडेंशियल है, इस प्रकार से लैंड का वैल्यू है, मतलब कितना में बिका, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपके सामने देखिए इस प्रकार से जब आप यहाँ पे व्यू डिटेल पर क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा, जिसमें टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, बुक डेट नंबर, फिलिंग डेट, प्रेजेंट डेट, डीएसआरओ का ट्रांजैक्शन, सारा चीज मतलब ए टू जेड आ जाएगा इसमें। और आप इसको कर लेंगे प्रिंट, यहाँ पे आप करेंगे प्रिंट, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से कैसा लगा ये हमारा वीडियो आप बताइएगा, अच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कोई भी डाउट हो, जमीन से संबंधित कुछ भी आपको जानना हो
आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ही हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।